नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की और हमारी सोच, हमारी मानसिकता की ताकत की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास अंकित की भावना, हार पर मानसिकता की जीत का एक लेख है और आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उसके पीछे जो संदेश है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे मुश्किल हालात में भी आपकी सोच आपको जीत दिला सकती है। तो कहानी है अंकित की, एक नौजवान प्रतिभाशाली एथलीट। हाँ, जिसके कदमों में रफ्तार थी, आंखों में सपने थे। स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, कई गोल्ड मेडल जीत चुका था वो। सब यही मानते थे कि ये लड़का आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, एक उभरता हुआ सितारा। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही रास्ते पर है। लेकिन फिर हाँ, जिंदगी में मोड़ आते हैं। हाँ, कहानी में भी एक ऐसा ही बड़ा मोड़ आया, एक गंभीर दुर्घटना। और इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। बहुत बुरी तरह से उसकी दाहिनी टांग वो इतनी बुरी तरह टूट गई कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि अब दौड़ना मुमकिन नहीं होगा। सोचिए, एक एथलीट के लिए ये सुनना, कल्पना करना भी मुश्किल है। उसका तो पूरा करियर, उसका सपना, सब कुछ जैसे एक पल में थम गया। और इसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं था। हाँ, मानसिक रूप से भी बहुत भारी पड़ा होगा। बिल्कुल, घर में एक मायूसी सी छा गई। जो दोस्त कल तक उसकी तारीफें करते थे, वो अब शायद कानाफूसी करने लगे होंगे। हाँ बिल्कुल, बातें होती थीं कि बेचारा अब वो पहले जैसा कहाँ रहा। अंकित के मन में क्या चल रहा होगा? एक तरफ ये सच्चाई की शरीर साथ नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ वो सपने जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। एक अंदरूनी कश्मकश। हाँ, शायद बाहर की चोट से भी ज्यादा दर्दनाक थी ये लड़ाई। लेकिन यहीं से अंकित की असली कहानी शुरू होती है ना। सही कहा, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये सबसे अहम बात है। डॉक्टरों ने मना किया, लोग बातें बना रहे थे, लेकिन उसने मैदान जाना नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। बैसाखी के सहारे ही सही, वो रोज ट्रैक पर जाता था। यहाँ तक कि उसके कोच, जिन्होंने उसे ट्रेनिंग दी थी, हाँ, उन्होंने भी शायद एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, अंकित अब रोज क्यों आता है, तेरा टाइम चला गया। और अंकित का जवाब वो सुनने लायक है। हाँ, उसने जो कहा वो उसकी हिम्मत दिखाता है। उसने कहा, शरीर टूटा है सर, हौसला नहीं। वाह, शरीर टूटा है, हौसला नहीं। ये लाइन ही पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल, यही है वो आरके सक्सेस माइंडसेट का मूल विचार, कि आपकी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपकी अंदरूनी सोच, आपकी मानसिकता, वही सब कुछ तय करती है। उसका शरीर कह रहा था बस, पर मन कह रहा था अभी नहीं। एकदम, ये जिद नहीं थी, ये अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। और शायद इसी हौसले ने एक नया रास्ता खोला। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की घोषणा हुई। हाँ, एक मौका तो मिला, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी? क्वालिफाई करने के लिए वक्त सिर्फ 15 दिन। सिर्फ 15 दिन, टूटी टांग के साथ। ये तो असंभव सा लगता है ना। कोई भी सोचता कि ये पागलपन है, लेकिन अंकित, उसने क्या फैसला किया? उसका फैसला साफ था, मैं ट्राई दूंगा। और लोगों ने क्या कहा? जाहिर है यकीन नहीं किया होगा। यकीन? लोग तो हंसे, मजाक उड़ाया, उन्हें ये जिद समझ ही नहीं आई। यहाँ तक कि कोच ने भी मना किया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, कहा, अंकित, ये तेरे बस की बात नहीं। शायद वो उसे और निराशा से बचाना चाहते थे। लेकिन अंकित का जवाब, वो भी बहुत दमदार था। हाँ, उसने कोच से कहा, सर, बस एक बार मुझे ना कहने का हक ट्रैक को दे दीजिए। क्या बात है, मतलब फैसला दुनिया नहीं, ट्रैक करेगा। हाँ, वो किसी और की राय नहीं, अपनी कोशिश को आजमाना चाहता था। ये उसके अंदर के संकल्प की बात थी। फिर शुरू हुई वो 15 दिन की तैयारी। वो कैसी रही? वो तैयारी नहीं, तपस्या थी। रोज सिर्फ 6 घंटे सोना, बाकी समय मैदान पर। दर्द तो बहुत होता होगा, बहुत ज्यादा। लेख में बताया गया है कि अभ्यास इतना कठिन था कि उसके पैरों से खून तक बहने लगता था। ओह! लेकिन दिमाग में बस एक ही धुन थी, हारना नहीं है। यहाँ हारना नहीं है का मतलब शायद फर्स्ट आना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कोशिश करना छोड़ना नहीं है, दर्द के आगे झुकना नहीं है। ये तो मानसिक ताकत की परीक्षा थी, शारीरिक से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, हर दिन दर्द को हराकर मैदान पर लौटना, ये उसकी इच्छा शक्ति थी जो उसे फौलाद बना रही थी। और फिर आया वो दिन, ट्रायल का दिन। हाँ, मैदान पर माहौल थोड़ा अजीब था। उम्मीद कम, कौतूहल ज्यादा। कैमरे थे, दर्शक थे, सबकी नजरें अंकित पर ही होंगी। हाँ, दौड़ शुरू हुई और अंकित, वो दौड़ा। लेख कहता है, वो दौड़ा नहीं, वो अपने शरीर की सीमाओं से लड़ रहा था। दर्द से जूझते हुए, लड़खड़ाता हुआ, बस आगे बढ़ रहा था।
हर कदम एक चुनौती रही होगी। हाँ, असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ फिनिश लाइन पर थीं। बाकी धावक तो आगे निकल गए होंगे। बहुत आगे। वो सबसे पीछे रह गया, बिल्कुल आखिर में। दर्शकों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। बेचारा, अब रुक जाएगा। यही वो पल होता जब हिम्मत टूट सकती है, जब लगता है कि अब कोई फायदा नहीं। हाँ, रुक जाना आसान होता है, लेकिन अंकित वो रुका नहीं। नहीं रुका। नहीं। जब बाकी सब फिनिश लाइन पार कर चुके थे, ट्रैक लगभग खाली था, तब भी वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसकी रफ्तार नहीं, उसका जज्बा दिख रहा था। और फिर उसने फिनिश लाइन पार की। हाँ, आखिरकार उसने वो लाइन पार की, सबसे आखिरी। कोई मेडल नहीं जीता, शायद क्वालिफाई भी नहीं हुआ, लेकिन उस पल कुछ खास हुआ होगा। बहुत खास। पूरा स्टेडियम, हर एक इंसान उसके सम्मान में खड़ा हो गया। तालियां बजती रहीं, रुकी ही नहीं। और कोच, जिन्होंने कहा था टाइम चला गया, उनकी आंखों में आंसू थे। वो अंकित के पास आए और उन्होंने जो कहा, वो इस कहानी का दिल है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, तू जीता नहीं बेटा, पर तूने हमें जीतना सिखा दिया। तूने हमें जीतना सिखा दिया। ये जीत की परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। जीत सिर्फ पहला आने में नहीं है, जीत उस जज्बे में है जो आपको गिरने नहीं देता, जो आपको चलते रहने की हिम्मत देता है। अंकित ने दौड़ नहीं जीती, पर उसने सबका दिल जीत लिया। वो सम्मान पाया जो शायद पहले आने वाले को भी ना मिला हो। हाँ, और अगले दिन की हेडलाइन भी यही कहती थी। एक बड़े न्यूज़ चैनल ने लिखा, वो लड़का जिसने उस दौड़ को पूरा किया जिसे दूसरों ने छोड़ दिया था। वाह, यह हेडलाइन ही अपने आप में पूरी कहानी है। कभी-कभी दौड़ पूरी करना जीतने से ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। ये कहानी आर के सक्सेस माइंडसेट के उसी विचार को सच साबित करती है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। मानसिकता ही सब कुछ है। अंकित की शारीरिक सीमाएं थीं, पर उसकी मानसिक शक्ति ने उन्हें जैसे पीछे छोड़ दिया। उसकी जीत हार मानने से इनकार करने में थी। सही कहा। और इससे हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। जीवन में गिरना, टूटना, असफल होना, ये सब होगा। हाँ, ये तो सफर का हिस्सा है। लेकिन असली हार तब होती है जब हम उठने से मना कर देते हैं, जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेख में भी कहा है। क्या कहा है? हारने वाला तब तक नहीं हारता जब तक वो रुकने का फैसला खुद नहीं करता। हार बाहरी हालात नहीं, हमारा अंदरूनी फैसला है। ये सोचने वाली बात है। हम सफलता को कैसे देखते हैं? क्या हमेशा दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है, या फिर अपने रास्ते पर चलते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, दर्द हो, क्या वो सफलता नहीं? अंकित ने यही दिखाया। उस काम को पूरा करना जिसे दुनिया नामुमकिन समझे, भले ही आप आखिरी क्यों ना हो। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। और यहीं से वो सवाल उठता है हम सब के लिए, हमारी जिंदगी की दौड़ में हमारी अपनी फिनिश लाइन क्या है? क्या हम उसे दूसरों से तुलना करके देखते हैं, उनसे आगे निकलना? या हमारी फिनिश लाइन है अपना बेस्ट देना, अपने इरादे पर टिके रहना, उस रास्ते पर चलना जिस पर शायद कोई और हिम्मत भी ना करे। अंकित की कहानी हमें पारंपरिक जीत से आगे देखने को कहती है, उस हिम्मत को पहचानने को कहती है जो हार नहीं मानती। तो असली उपलब्धि क्या है? सिर्फ मंजिल पाना, या सफर में कभी हार ना मानने वाला जज्बा बनाए रखना? ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।